तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का, और ये वीडियो नंबर 8 है। वीडियो नंबर 7 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे और इंट्रोडक्शन पार्ट भी हुआ था एक्सरसाइज 5.2 का उसी वीडियो में 7 में ही, ठीक है, वीडियो नंबर 7 में ही। तो हम लोग वीडियो नंबर 7 में बहुत ही धीरे धीरे इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का वो समझे थे, बहुत ही धीरे धीरे समझे से। लगभग 40 मिनट का वीडियो था। 40 मिनट में हम लोग 3 ही क्वेश्चन बनाए थे, मात्र 3 ही। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है 1 2 और ये 2 का इतना नंबर है 6 तक, और ये 3, मात्र 3 क्वेश्चन ही हम लोग 40 मिनट में बनाए थे। बहुत ही धीरे धीरे समझे थे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर में कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इफ़ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, ठीक है, बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, शो करना है कि ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, जब भी हम लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो ये ध्यान रखना है, हम लोग को शो करना है। सबसे पहले बात बता दें कि हम लोग को प्रूफ करना ही है, ठीक है। तो हम लोग ये LHS को उसके बाद RHS को बनाएंगे, सोल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि AB इक्वल टू BA हो गया, प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि LHS, यहाँ पे लिखते हैं LHS। LHS क्या है? AB, ठीक है, AB है। अब जब भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है मैट्रिक्स को, तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया है मैट्रिक्स का नाम। तो A लिखा गया है, उसके बाद B लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो लिखा गया है उसी को पहले लिखेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये A लिखा है तो A का जो मैट्रिक्स है उसी को लिखेंगे। तो A का मैट्रिक्स कौन है? ये। ऐसा नहीं कि पहले B को आप लिख दीजिएगा कि 2 × 3 लिखिए, चाहे 3 × 2 लिखिए, बात तो बराबर ही है। नहीं, यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले A लिखा गया है तो पहले A को लिखेंगे, B लिखा गया है तो उसके बाद B को लिखेंगे, ठीक है। तो A देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको लिख दीजिए। क्या क्या दिया गया है? कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद B को देखिए, B कहाँ लिखा गया है? यहाँ पे। तो B को यहाँ पे लिख दीजिए कॉस फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, 0 लिख करके ऐसे पेट फाड़ दीजिए। फिर यहाँ पे साइन फाई, 0 लिख करके ऐसे पेट फाड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन फाई और यहाँ पे कॉस फाई। तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लोग फॉर्मेट में ले आए कि हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर भी चेक करना होता है। तो ऑर्डर तो सेम ही है, यहाँ पे भी 2 × 2 है और यहाँ पे भी 2 × 2 है। और हम लोग को देखना क्या होता है, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका देखना होता है हम लोगों को कॉलम, और सेकंड वाले का क्या देखना होता है? रो। अगर दोनों इक्वल हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे इक्वल है कि नहीं? ये भी 2 है और ये भी 2 है, हाँ, तो पॉसिबल है। तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि फर्स्ट वाला जो दिया गया है मैट्रिक्स उसका रो उठाइए और उस रो को सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करना है। AB इक्वल टू ये कॉस, ये जो है रो, फर्स्ट नंबर रो, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, ठीक है। जितना कॉलम दिया रहेगा वो सभी कॉलम से। तो करेंगे कैसे? देखिए, ये कॉस थीटा इंटू कॉस फाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, मतलब पहला वाला एलिमेंट के साथ पहला वाला एलिमेंट, दूसरा वाला एलिमेंट के साथ दूसरा वाला एलिमेंट, ठीक है। देखिए, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद बीच में प्लस का साइन देंगे और ये सेकंड वाला एलिमेंट को सेकंड वाले एलिमेंट के साथ, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है। तो देखिए, ये पहला रो पहला कॉलम ख़त्म। अब इस पहला रो को दूसरा कॉलम से करना होगा, रो को कॉलम से कर देना है। तो पहला रो को पहला कॉलम से कर दिए, अब पहला रो को दूसरा कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो दूसरा कॉलम से जैसे ही करेंगे तो बीच में हल्का सा जगह छोड़ेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो देखिए, ये कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन फाई है, तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है। और बीच में प्लस का साइन दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस फाई, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस
फाई। ठीक है, देखिए ये पहला रो को पहला कॉलम से भी कर दिए और दूसरा कॉलम से भी कर दिए, तो पहला रो का काम ख़त्म। अब आएंगे सेकेंड रो पे, तो सेकेंड रो पे करना है तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ऊपर किए, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई। सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से समझ में आया। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस फाई, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है, बीच में प्लस का साइन दीजिए, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन फाई, यहाँ लिखेंगे साइन फाई। ठीक है, ये सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए, अब थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से ही करेंगे, तो ये साइन थीटा है और यहाँ पे साइन फाई है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस का साइन दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है, उसके बाद डब्बा पैक कीजिए। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला आपको यूज करवाएगा यहाँ पे, जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम सब कुछ यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई है, ये फार्मूला होता है किसका, नहीं याद है तो यहाँ पे हम आपको 4 फार्मूला लिख कर दिखाते हैं, याद कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा इसको, नोट। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर फार्मूला क्या है, हालांकि इसमें आपको नोट करके नहीं सॉल्यूशन डालना है, हम आपको याद करने के लिए नोट लिखवा रहे हैं। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा स्पेशली इस फार्मूला को। साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, दूसरा नंबर फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, सेम यही फार्मूला, बीच में सिर्फ माइनस चला जाता है, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तीसरा नंबर फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में प्लस है तो यहाँ चला जाएगा माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, 4 नंबर फार्मूला कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में माइनस है तो यहाँ चला जाएगा प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और यही चारों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, थीटा को ए समझिए, फाई को बी समझिए। तो देखिए बीच में प्लस है तो बीच में प्लस है, यहाँ भी कॉस ए, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी है ना, बीच में प्लस साइन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू साइन बी, मैच किया कि नहीं, मैच कर गया। तो इस जगह पे हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी, ए की जगह लिखेंगे थीटा और बी की जगह लिख देंगे फाई, कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ये फार्मूला आपका ये वाला मैच कर रहा है। देखिए साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, वही चीज़ तो यहाँ पे है, पढ़िए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। किसी एक को ए मानिए, किसी को बी मान लीजिए, थीटा को ए मान लीजिए, चाहे फाई को ए मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिए साइन, यहाँ पे अगर थीटा पहले लिखें तो यहाँ भी थीटा पहले लिख देते हैं, थीटा प्लस फाई, कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, समझ में आ रहा है, यहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे थीटा को हम ए पढ़ रहे हैं, फाई को हम बी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप थीटा फाई पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ये किसका फार्मूला मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है ना। तो इसको यहाँ पे लिखिए साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस में कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ये वाला कहाँ गया, ये वाला। तो कॉस यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस फाई, बस। तो ये हमारा ए भी निकल कर आ गया। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे इसको समझाएं, हालांकि ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा।
ए भी निकल कर आ गया। अब हम RHS को लिखेंगे, तो RHS क्या है, देखिए RHS क्या है, RHS है हमारा BA। तो पहले B वाले के एलिमेंट लिखेंगे, पहले B वाला के एलिमेंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे B क्या है, cos फाई और यहाँ पे साइन फाई, ठीक है, ये साइन फाई और यहाँ पे कॉस फाई, ठीक है। अब ए वाले एलिमेंट को लिखेंगे, यहाँ पे हम जो बोलना चाह रहे हैं वो समझिएगा। पहले बी वाले को लिखेंगे, तो बी वाला को लिख दिए, फिर ए वाला लिखेंगे। देखिए ये वाला यहाँ पे है तो उसको लिखेंगे, ठीक है। इसको 1 मान कर भी आप छोड़ सकते हैं ताकि आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकें, ठीक है। इसको 1 मान के छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब तो मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, जल्दी जल्दी करते हैं रो को कॉलम से। तो चलिए यहाँ पे करते हैं कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, प्लस का साइन देना है, साइन फाई इंटू साइन थीटा, साइन फाई इंटू साइन थीटा। उसके बाद पहला रो को पहला कॉलम से कर दिए, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, पहला रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो कॉस फाई इंटू साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस फाई इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन देंगे, साइन फाई इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद पहला रो को कहानी ख़त्म कर दिए हम, ठीक है। अब सेकंड रो पे आएंगे, तो साइन फाई इंटू कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन फाई इंटू कॉस थीटा। उसके बाद बीच में प्लस का साइन दीजिए, कॉस फाई इंटू साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस फाई इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे। तो साइन फाई इंटू साइन थीटा, साइन फाई इंटू साइन थीटा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन दीजिए, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यही फार्मूला जो यहाँ पे हम फार्मूला लिखे हैं वही फार्मूला यहाँ भी यूज होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए BA इक्वल टू कॉस फाई है कॉस थीटा, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन फाई इंटू साइन थीटा। कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखिए, क्या यहाँ पे लिखिएगा कि कॉस थीटा प्लस, बीच में प्लस है ना तो ये माइनस होगा, फाई, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, बीच में प्लस है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाई ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस में साइन फाई इंटू कॉस थीटा। कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, बीच में प्लस है ना तो ये वाला। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे साइन फाई इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉस फाई इंटू साइन थीटा। कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, बीच में प्लस है तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। आप कोरिलेट कीजिए इसको, तो ये वाला फार्मूला मैच कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइन फाई इंटू साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, साइन फाई कॉस फाई इंटू कॉस थीटा। कौन वाला मैच कर रहा है, साइन कॉस लेकिन बीच में प्लस, साइन कॉस लेकिन बीच में प्लस, ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे कॉस A माइनस बी मतलब थीटा माइनस फाई, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, कॉस थीटा माइनस फाई साइन थीटा प्लस फाई साइन थीटा प्लस फाई साइन थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई कॉस थीटा माइनस फाई, मतलब कि 1 और 2 सही है, मतलब कि आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get AB इक्वल टू BA। प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, बस कहानी ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 क्वेश्चन दिया है। पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए ए
का मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। सो क्या करना है, सो करना है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले एल एच एस को ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। एल एच एस को लेते हैं, एल एच एस क्या है, ए बी, ठीक, ए बी है तो ए बी को शुरू करते हैं लिखना। ए बी के ए के जगह क्या लिखेंगे, ए वाला, तो 1 2 5 7। बी के जगह कौन लिखेंगे, ये वाला 2 0 3 माइनस का 4। मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी आपका क्या निकल के आएगा, कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, बीच में प्लस का साइन, 3 इंटू 2 इंटू 3 तो 6। पहला अब यहाँ पे 1 इंटू 0 0, 2 इंटू -4 तो माइनस का 8। अब 5 इंटू 2 तो 10, बीच में प्लस का साइन, 7 इंटू 3 तो 7 या 21। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू 0 तो 0 और 7 इंटू माइनस का 4 तो -7 × 28 माइनस का 28। मतलब ए बी क्या निकल के आया, 6 2 8 माइनस का 8 और यहाँ पे 21 और 10 31 और माइनस का 28। तो ये ए बी आया। ए बी क्या आ रहा है, 8 -8 31 और माइनस का 28। अब हम क्या करेंगे, आर एच एस को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए आर एच एस को, ठीक है, आर एच एस को लिखिए। और आर एच एस के जगह हमको क्या लिखना है, बी ए, बी ए। तो पहले बी वाले एलिमेंट को लिखेंगे, बी वाला एलिमेंट कहाँ है, ये 2 0 3 माइनस का 4। ए वाला एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पे 1 5 2 7। मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 2 4 और 0 इंटू 7 0। अब सेकेंड रो को 3 इंटू 1 3, 4 माइनस 5 तो 5 चौके 20 लेकिन माइनस का 20, 3 इंटू 2 6 और 7 चौके 28 तो माइनस का 28। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो बी ए इक्वल टू क्या आएगा, 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया और ये 20 में से 3 गया तो माइनस का 17 और ये 28 में 26 गया तो माइनस का 22, ठीक है। तो बी ए कितना आ गया हम लोगों का, बी ए आ गया, बी ए हमारा ये है और ए बी हमारा कौन सा है, ये वाला, तो इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिखने में अच्छा होता है। अब आप देख रहे हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर इक्वल नहीं आ रहा, देखिए ना, 8 -8 है, 31 - 28 है, ये 2 4 है, माइनस का 17 है, माइनस का 22 है, इक्वल है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बी गेट फ्रॉम 1 एंड 2 से एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, डैट इज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमारा हो गया प्रूव्ड, कहानी ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए 5वां का दूसरा नंबर कह क्या रहा है, ए आपको मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि ए बी और बी ए क्या इक्वल होगा। देखिए आगे लगाया है इज, पहले लगा दिया है इज, मतलब इज ए बी इक्वल टू बी ए, क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। ये प्रूफ नहीं करना हमको चेक करना है, अगर इक्वल है तो यस, इक्वल नहीं है तो नो। और ऑल्सो फाइंड ए बी और बी ए, तो जब भी हम फाइंड करेंगे ए बी और बी ए तभी तो इसको हम पता लगा पाएंगे कि इक्वल है कि नहीं है। तो ये तो लाइन लिखना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो पहले हमको ये फाइंड करना ही होगा, तभी ये जाकर हम ये इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले हम ए बी लिखेंगे। ए बी लिखने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ए मतलब पहला ए वाले का एलिमेंट, बी मतलब बी वाले का एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखिए ए बी 1 3 5 2 -4 और 6, ठीक है। और बी वाला का लिखेंगे 4 5 6 7 -8 और ये 2, ठीक। अब हमको ये चेक करना है कि ए बी और बी ए इक्वल होगा कि नहीं। तो ए बी को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर इसका है 3 × 2 और इसका है 2 × 3। तो आप देख रहे हैं कि इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल है। तो जब इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से ऑर्डर का आएगा, 3 × 3 का आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 3 डब्बा ले लेते हैं, ठीक।
अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 4 4, बीच में प्लस का साइन, 2 सते 14, पहला रो पहला कॉलम ख़त्म, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू माइनस का 8 तो माइनस का 16, पहला रो दूसरा कॉलम ख़त्म, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, 1 इंटू 6 तो यहाँ पे 6, 2 इंटू 2 तो प्लस का 4, पहला रो का कहानी ख़त्म। आएंगे अब सेकेंड रो पे, तो 3 इंटू 4 12, माइनस 4 और 7 तो 7 चौ 28, लेकिन माइनस का 28, 3 इंटू 5 तो 5 तिया 15, माइनस 4 इंटू माइनस का 8 तो 8 चौके 32, लेकिन प्लस का 32, ठीक है। 3 इंटू 6 तो 6 तिया 18, माइनस 4 और यहाँ 2 तो 4 दूनी का 8, लेकिन माइनस का 8। सेकंड रो का भी कहानी ख़त्म। थर्ड रो पे आएंगे, तो 5 चौके 20, बीच में प्लस का साइन, 7 छक्का 42 या 6 सते 42, ठीक। पहला रो थर्ड रो और पहला कॉलम ख़त्म, 5 पचे 25, 6 8 48, 8 छक्का 48 होता है तो माइनस का 48, ठीक। अब यहाँ पे 5 छक्के 30, फिर 6 दूनी का 12। अब आगे इसका सोल्यूशन तो कोई भी कर लेगा। 14,000 कितना होता है 18, 16 में से 5 गया तो माइनस का 11, 6 और 4 कितना हो गया 10, 28 में से 12 गया तो 8 में से 2 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन माइनस में। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़िए, तो 5 2 7 और 3 1 4, इसको घटाइए तो ये तो 10 बचा, ये 42। अब इस कितना हो गया 62, 48 में से 25 गया तो 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2, तो माइनस में। अब यहाँ पे 42, तो ये 3 क्रॉस 3 का हमारा आ गया रिजल्ट। तो ये हो गया कौन सा ए बी आया। तो ए बी कौन सा आया, ए बी का आंसर आप फिर से देख लीजिए, 18 माइनस 11 10, माइनस 16 47 10, 62 माइनस का 23 और 42, ठीक है। अब चलते हैं किस पे, बी ए पे। तो यहाँ पे तो हम लोग ए बी निकालनी है और यहाँ पे हम लोग निकालने जा रहे हैं बी ए, तो हम ये ब्लू पेन यूज कर लेते हैं, ठीक है। बी ए निकालते हैं, तो बी ए निकालने का मतलब पहले हम बी वाले एलिमेंट को लिखेंगे, 4 5 6 7 माइनस 8 और 2। अब ए वाले एलिमेंट को लिखेंगे, तो 1 3 5 2 माइनस 4 और 6, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो ये 2 क्रॉस 3 है और यहाँ पे 3 क्रॉस 2 है, तो इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तब आगे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं बी ए का। तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, बीच में प्लस, 5 तिया 15, ठीक है, प्लस का साइन दीजिए, और 6 5 30, पहला रो पहला कॉलम ख़त्म, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, 4 दूनी का 8, 5 माइनस का 4 तो माइनस 5 के 20, 6 6 6 6 का 36, पहला रो कहानी ख़त्म। अब दूसरा रो पे आएंगे, तो 7 इंटू 1 7, माइनस 8 और 3 तो 8 3 24, लेकिन माइनस का 24, ठीक है। और 2 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी का 10। अब यहाँ पे 7 इंटू 2 तो 7 दूनी का 14, माइनस 8 और माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, लेकिन प्लस का 32, ठीक है। और ये 2 इंटू 6 तो कितना हो गया 12। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 30 और 10 40, 40 5 45, 45 4 49। यहाँ पे जब यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26, नहीं 36 में से 20 गया, देखिए 36 में से 20 गया तो 6 3 में से 2 गया तो 16, और 16 8 कितना हो गया 8 14, बाकी हाथ में 1 24, यहाँ लिखेंगे 24। यहाँ पे हमारा हो गया 24 में से 10 गया तो 14, और 14 में से देखिए ये माइनस का 14 हुआ ना, तो माइनस का 14 में से 7 गया तो माइनस का 7, और इसको सिंपल जोड़ देना, तो 2 2 4 4 4 8, 1 यहाँ पे 3 1 4 और 4 1 5 तो 58।
अब देखिए ये आया आपका 2 क्रॉस 2 का और ये 3 क्रॉस 3 का है और एलिमेंट भी अलग अलग है, ऑर्डर अभी अलग है, एलिमेंट भी अलग है। तो यहाँ पे हम बोल ही नहीं सकते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, बस कहानी ख़त्म। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि ए बी और बी ए फाइंड कीजिए, तो ए बी अभी तो यहाँ फाइंड किए ना, बी ए यहाँ फाइंड किए ना, बस कहानी ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 का 3। देखिए इसमें हम लोग को शो करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। तो सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ए बी का ऑर्डर, ए का कितना ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का। तो इसका रो, इसका कॉलम है, इसका रो सेम है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम LHS को उठा लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या है ए बी, ए मतलब ए का एलिमेंट उठाइए, -1 और यहाँ 2 3 4। ठीक है, बी वाला का यहाँ से उठाइए 2 -3 5 और 1। ठीक है, चलिए अब करना क्या है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 × 2, तो यहाँ पे होगा माइनस का 2। ठीक, बीच में प्लस का साइन देना है। 2 × 10, पहला रो पहला कॉलम ख़त्म। पहला रो को दूसरा कॉलम से करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, तो -1 -3 तो 3। यहाँ पे 2 × 1 तो 2। ठीक, अब इसको यहाँ से करेंगे तो 3 × 2 6, 4 × 5 तो 5 चौके 20, 3 तिहाई 9 लेकिन माइनस में 9, 4 × 1 तो प्लस का 4। अब यहाँ पे लिखिए सोल्व करके, यह हो गया 8, यह हो गया 3 2 5 और यह हो गया 26 और यह हो गया माइनस का 5। इसको 1 देकर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं RHS पे। तो RHS में हमारा क्या है, RHS में है BA। तो पहले B वाले को लिखेंगे। BA कहाँ है जी, ये B कहाँ है यहाँ पे, तो 2 5 -3 और 1, एक जगह ये वाला, तो -1 2 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए BA को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 1 को 2 - 1 को मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 2, -3 को मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 9। थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, -3 और 4 तो माइनस का 12। ठीक है, अब करना क्या है, फर्स्ट रो का तो काम हो गया। अब सेकंड रो पे, तो 5 × -1 तो -5, 1 × 3 तो प्लस का 3, 5 × 2 तो 10, 1 × 4 तो प्लस का 4। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, 9 10 11 माइनस का 11, ये माइनस का 8 और ये माइनस का 2 और ये 14। तो आप देख पा रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि ए और ये आपस में इक्वल तो है नहीं। ये 8 है, ये माइनस का 11 है, ये 5 है, ये माइनस का 8 है, ये 26 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 5 है, ये 14 है। मतलब कि 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 बी गेट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए ये 4 नंबर में बोल रहा है, 5वां का 4 नंबर है, इफ़ ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू इतना, शो करना है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, LHS को ले लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या है ए बी, ए के जगह ए वाले एलिमेंट को लिखेंगे 1 0 1 2 1 1 3 0 0। ठीक है, अब बी के जगह कौन सा लिखेंगे, बी का एलिमेंट ये है, माइनस का 1 0 और ये 2, ये 1 माइनस का 1 और ये 3 0 1 और ये 4। तो आप देख पा रहे हैं कि ए वाला एलिमेंट हम लिख दिए, बी वाला एलिमेंट भी हम लिख दिए। अब हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है कि ऑर्डर चेक करना ही होता है कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 3 क्रॉस 3 का है ऑर्डर और ये भी 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो हमको ऑर्डर तो लिख दिया, लेकिन देखना क्या होता है, ऑर्डर ये देखना होता है कि इसका कॉलम फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का रो आपस में इक्वल है कि नहीं। हाँ, तो इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल
है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 0 तो प्लस का 0, 3 इंटू 2 तो प्लस का 6। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो 1 इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 इंटू माइनस का 1 तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, 3 इंटू 3 तो यहाँ लिखेंगे 3 3 9, 1 इंटू 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, 2 इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 2, 3 इंटू 4 तो 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ पे 0 इंटू माइनस का 1 तो 0, 1 इंटू 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, 0 इंटू 2 तो यहाँ लिखेंगे 0। थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 1 तो यहाँ 0 इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे 0, 1 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 1, 0 इंटू 3 तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे 0 इंटू 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, 1 इंटू 1 तो प्लस का 1, 0 इंटू 4 तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। ठीक है, 1 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 1, 1 इंटू 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर यहाँ पे 0 इंटू 2 तो यहाँ लिखेंगे 0, 1 इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, 1 माइनस 1 तो यहाँ लिखना है माइनस का 1, 0 इंटू 3 तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ पे 1 इंटू 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, 1 इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 1, 0 इंटू 4 तो यहाँ लिखेंगे 0। अब इसको तो सोल्यूशन कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फास्ट बताएं हैं क्योंकि उतना देर से हम बहुत ही आराम से मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका बता रहे थे, तो ये थोड़ा सा फास्ट बताएं ताकि आपका नज़र ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रहे। ठीक है, तो चलिए, तो ए बी के बराबर हम लिखेंगे। ए बी बराबर कैसे लिखेंगे, 6 माइनस 1 तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ 5। देखिए 9 1 10, 10 में से 2 गया तो 8, 12 2 कितना हो गया 14, ये तो 0 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया और ये 1 हो गया और ये माइनस का 1 हुआ, ये तो माइनस 1 और ये प्लस का 1 तो 0 और ये हो गया 1। तो ए बी हमारा ये आ गया। अब हमको फाइंड करना है बी ए। तो बी ए फाइंड करना है तो बी ए पहले लिखिए, बी ए लिखिए। बी के जगह कौन सा लिखेंगे, बी वाला एलिमेंट लिखेंगे। तो बी का एलिमेंट क्या है, -1 है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, -1 है, 0 है और यहाँ 2 है, 1 है, -1 है और यहाँ 3 है, 0 है, 1 है और यहाँ 4 है। ठीक है, ए के जगह क्या लिखेंगे 1 0 1, 2 1 1, 3 0 0। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। ऑर्डर तो जान ही रहे हैं कि ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 3 है, तो इसका कॉलम देखते हैं, इसका रो देखते हैं, तो दोनों तो इक्वल है ही, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए बी ए इक्वल टू 1 इंटू 1 तो माइनस का 1, 1 इंटू 0 तो प्लस का 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 तो 0। ठीक, अब ये -1 इंटू 2 तो माइनस का 2, 1 इंटू 1 तो प्लस का 1, 0 इंटू 1 तो ये 0 प्लस का 0। ठीक, अब ये -1 इंटू 3 तो माइनस का 3, 1 इंटू 0 तो ये प्लस का 0, 0 इंटू 0 तो प्लस का 0। ठीक है, फिर से देखिए -1 इंटू 1 तो माइनस का 1 और ये 1 इंटू 0 तो ये 0 और ये 0 इंटू 1 तो ये 0, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2 तो माइनस का 2, 1 इंटू 1 तो यहाँ 1, 0 इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे 0। अब ये -1 इंटू 3 तो माइनस का 3, 1 इंटू 0 तो ये 0, 0 इंटू 0 तो ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे आइए सेकेंड रो पे, तो 0 इंटू 1 तो 0, माइनस का 1 इंटू 0 तो ये भी 0, 1 इंटू 1 तो प्लस का 1, 0 इंटू 2 तो यहाँ पे 0, -1 इंटू -1 इंटू 1 तो माइनस का 1, 1 इंटू 1 तो प्लस का 1, 0 इंटू 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 0, -1 इंटू 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, 1 इंटू 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, 2 इंटू 1 तो यहाँ लिखना है 2, फिर 3 इंटू 0 तो प्लस का 0, 4 इंटू 1 तो प्लस का 4, 2 इंटू 2 तो प्लस का 2 इंटू 2 तो प्लस का 4, 3 इंटू 1 तो यहाँ प्लस का 3, 4 इंटू 1 तो यहाँ लिखना है प्लस का 4 और यहाँ पे 2 इंटू 3 तो 3 दूनी का 6, 3 इंटू 0 तो ये 0, 4 इंटू 0 तो ये भी 0। अब इसका तो कोई भी कर लेगा। बी ए देखिए, बी ए लिखना है तो बी ए लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस का 2 इंटू 1 तो यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे तो -1 + 1 कहानी ख़त्म, 0 0, यहाँ पे 4 2 6, 4 4 8, 8 2 10, 1 11 और यहाँ 6।
तो ये देखिए ए बी है और ये बी है, क्या आपस में इक्वल है? देख लीजिए, नहीं इक्वल है तो यहाँ लिखेंगे हेंस 1 दे दीजिए और यहाँ 2 दे दीजिए। फ्रॉम, ये 2 है, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? इवैल्यूएट करना है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर एडिशन दिया गया है, बाहर में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि पहले हम लोग छोटा क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको पहले सोल्व कर लेना है, फिर बाद में सोल्व करना है बाहर वाले को। तो यहाँ भी क्या करना है, अंदर में जो है उसको पहले सोल्व कर लेंगे, फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अंदर में क्या साइन दिया गया है? प्लस का साइन, तो प्लस कर लेते हैं। प्लस करना तो सबको आता होगा, एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ना था, ठीक है। तो प्लस कीजिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो प्लस और सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब ऑर्डर सेम होता है। तो देखिए ये भी ऑर्डर 2x2 का है, ये भी ऑर्डर 2x2 का है, तो एडिशन पॉसिबल है, करते हैं। 1 × 1 + 3 4, 3 - 2 कितना हो गया? 1, -1 और -1, माइनस का 2, -4 और ये 1, माइनस का 3। चलिए ये तो ब्रैकेट के अंदर वाला कहानी ख़त्म। अब आया ये, तो इसको बगल में लिख देते हैं 1 3 5 2 4 6 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। आपको हम ब्लैक पेन से लिख कर दिखाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑर्डर चेक कर लेंगे। तो इसका ऑर्डर है 2x2 का, इसका ऑर्डर है 2x3 का। तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है कि नहीं? इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन भी कीजिए। 4 × 1 4, 1 × 2 2, 4 × 3 तो 12, 4 × 12, 1 × 4 तो यहाँ प्लस का 4, 4 × 5 तो 5 चौके 20, 1 × 6 तो प्लस का 6, -2 और 1 माइनस का 2, -3 और 2 तो माइनस का 6, -2 और 3 तो माइनस का 6, -3 और 4 तो माइनस का 12, -2 और यहाँ 5 तो 5 दूनी का 10 माइनस में, -3 और 6 तो कितना हो गया? 6 × 18, लेकिन माइनस का 18। और इसका सॉल्यूशन करके इधर लिख दीजिए। 4 × 2 6, 12 × 4 16, 20 × 6 26, -6 और -2 -8। और ये क्या है? माइनस है ना जी, तो -12 और -6 -18 और ये -18 और -10 तो कितना हो गया? 18 में तो हो गया 20, यहाँ पे हो गया 20, 8 28 मतलब कि माइनस का 28, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हुआ। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या है, ये बाहर में है और ये दोनों अंदर में किसी ब्रैकेट के अंदर है और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन है। तो पहले माइनस कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए 1 0 2 -1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रैकेट फिर लगाइए, ब्रैकेट नहीं वो मैट्रिक्स वाला, और यहाँ पे घटाना शुरू कीजिए। तो घटाने का भी तरीका होता है, माइनस प्लस कब जब हम करते हैं उस मैट्रिक्स को ही कर सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ देखिए ऑर्डर क्या है? 2x3 और यहाँ भी 2x3, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम रहेगा तो ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और सब्ट्रैक्ट और एडिशन कब होता है? ऑर्डर सेम रहे तब, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही। तो ये 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1। अब इस दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ऑर्डर क्यों चेक करना है? क्योंकि एक कॉलम और एक रो का खेल होता है इसमें। तो इसका ऑर्डर है 2x3 का, 3x2 का। इसका ऑर्डर है कितना? 3x2 का, और इसका ऑर्डर है कितना? 2x3 का। तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है। जब इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 1 × 1 1, -1 × -1 तो माइनस का 1, 1 × -1 तो माइनस का 1, -1 और 0 तो प्लस का 0,
1 इंटू जीरो तो जीरो, और -1 इंटू -1 तो प्लस का 1, 0 इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 2, 0 इंटू माइनस का 1 यहाँ लिखेंगे 0, 2 इंटू 0 तो प्लस का 0, 0 इंटू 0 तो ये लिखेंगे 0, और 2 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 2 और 2 इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे 2, 3 इंटू 1 तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 3, और 2 इंटू माइनस का 1 तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, 3 इंटू 0 तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 0, 2 इंटू 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, 3 इंटू माइनस का 1 तो ये माइनस का 3। ठीक है, अब ये तो सॉल्यूशन कोई भी कर लेगा। 1 में से 1 गया तो 0, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3, यहाँ पे हो गया 0, और ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 3 2 5, और ये हो गया माइनस का 2, और ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, तो हम लोग ये फाइंड कर लिए 0 3 0 -1 -1 और 3 0 -2 5 -2 -3। थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ कि देखिए यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 0 इंटू 1 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 0 होगा ना, उसके बाद 2 इंटू 1 यहाँ पे 2, बाकी सब कुछ ठीक है। तो 0 इंटू 0 प्लस 2 यहाँ पे होगा 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे देखिए एक नया क्वेश्चन देखने के लिए मिला, बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट तीनों मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। उस टाइम से हम लोग सिर्फ 2 ही कम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मैट्रिक्स को एक बार, उसके बाद फिर तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसका ऑर्डर देख ले तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका है 3 क्रॉस 3 का। तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, मतलब कि ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 1 इंटू 1 तो 1, ठीक है, और उसके बाद 1 इंटू 0 तो हो गया 0, और ये 1 इंटू 0 तो ये हो गया 0, फिर 1 इंटू 0 तो ये हो गया हमारा 0, फिर 1 इंटू 1 तो प्लस का 1, और ये 1 इंटू 0 तो ये हो गया 0, फिर 1 इंटू 0 तो ये हो गया 0, और ये 1 इंटू 0 तो हो गया 0, और ये हो गया 1 इंटू 1 तो ये हो गया प्लस का 1। कहानी ख़त्म। सॉल्यूशन करना है, सिर्फ सॉल्यूशन कीजिए ना। इतना बड़ा क्यों लगा दिए इसको। देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 1 1 1 आया। फिर इसको करना है, इस ये दोनों का तो काम ख़त्म, ये बचा सिर्फ। तो 4 4 4 ऑर्डर देख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है कितना 3 क्रॉस 1। तो ये कॉलम और ये रो इक्वल है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 का ही आएगा, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा आंसर में। तो करिए 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 तो प्लस का 4, और 1 इंटू 4 तो प्लस का 4। तो 4 का 4 4 नहीं 8 4 3 4 4 4 8 8 4 12। तो ये 12 हम लोगों का आंसर आया। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है 1 3 5। एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स में ये एलिमेंट है और दूसरा मैट्रिक्स में ये, तीसरा में ये। मल्टीप्लाई करना है तीनों को। तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो हमको देखना क्या होता है, इसका कॉलम देखेंगे, इसका रो देखेंगे, इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए करते हैं। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा किस में, 1 क्रॉस 3 में, मतलब एक ही रो होगा और 3 कॉलम होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 तो प्लस का 6, और 5 इंटू 0 तो प्लस का 0। अब यहाँ पे 1 इंटू 0 तो 0, 3 इंटू 0 तो प्लस का 0, 5 इंटू 1 तो प्लस का 5, 1 इंटू 3 तो यहाँ पे हो गया 3, 3 इंटू 1 तो हो गया प्लस का 3, और 5 इंटू 2 तो प्लस का 10। बस कहानी ख़त्म। और इसको यहाँ लिखेंगे 1 4 6। इसको जोड़ लीजिए। तो 6 1 7, यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 3 3 6, मतलब कि यहाँ पे 16। 1 4 6 इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3 1 क्रॉस 3 और इसका है 3 क्रॉस 1, मतलब इसका कॉलम देखिए, इसका रो देखिए, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इक्वल है इसलिए पॉसिबल है।
और आएगा किसमें, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1 क्रॉस 1 का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, वह 7 इंटू 1 तो 7, 5 इंटू 4 तो प्लस का 5 चौके 20 और 16 छक्के होता है 96, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 96। और जब इसको हम एडिशन करेंगे तो कितना होगा, 6 और 7 कितना होगा, 6 7 हो गया 13, बाकी हाथ में 1, 9 1 10, 10 और 2 12, मतलब 123 हम लोग का ये आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 हो गया, मात्र बचा 1, तो उसको भी सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि देखिए ये है मल्टीप्लिकेशन में और ये है सब्ट्रैक्शन में। ऑर्डर चेक कर लीजिए, ये है 2 क्रॉस 3 और ये भी क्या है 2 क्रॉस 3, ऑर्डर सेम है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं, 1 0 2 और ये माइनस का 1 2 3, ठीक। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, 0 माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 1, 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 1। माइनस कर रहे हैं, बीच में माइनस है इसलिए माइनस कर रहे हैं इसको इसमें से, ठीक है। और ये 2 माइनस 1 तो लिखेंगे 1, 0 माइनस 0 तो 0, 1 माइनस 2 तो माइनस का 1। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, लेकिन ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। तो इसका रो और इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा किस में, 3 क्रॉस 3 में आएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, माइनस 1 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। और 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1, माइनस 1 इंटू 0 तो प्लस का 0, 1 इंटू माइनस 1 तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो प्लस का 1। अब सेकेंड रो को तो 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 तो हो गया ये 2, फिर 0 इंटू माइनस का 1 तो 0 हो गया, 0 इंटू माइनस 1 तो 0 और 2 इंटू 0 तो ये 0, 0 इंटू माइनस का 1 तो 0 और 2 इंटू माइनस का 1 तो ये हो गया माइनस का 2, 2 इंटू 1 तो ये हो गया 2 और ये 3 इंटू 1 तो ये हो गया 3, 2 इंटू माइनस का 1 तो ये हो गया माइनस का 2, 3 इंटू 0 तो ये हो गया 0, 2 इंटू माइनस का 1 तो ये माइनस का 2, 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 3। और इसका सोल्यूशन कर लीजिए, तो इसका होगा ये माइनस 1 और प्लस 1 0, माइनस का 1 ये भी 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 3 2 5 और ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 5। तो इसका आंसर आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम लोग बहुत ही धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन करना सीखे हैं। मल्टीप्लिकेशन से भी कुछ आगे थोड़ा सा स्टेप सीखे, जैसे हम लोग को माइनस प्लस करना था बीच में। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग आराम से ही पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।